बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 21 अगस्त है, पीर का दिन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहरहाल जी, बात करेंगे ज़रा नन्ही फ़ातिमा के हवाले से। मैं कंटिन्यूस वीडियोस कर रहा हूँ इसके ऊपर। मामला इसलिए तशवीशनाक है क्योंकि जो इसकी तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती जा रही हैं और उस नन्ही फ़ातिमा ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, जो कि इन हवेलियों के अंदर काफ़ी अरसे से छुपी हुई थी। जो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही थी, वो मीडिया पे भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, बात भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन भी लिया जा रहा है। इसलिए फ़ातिमा को लेकर जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये जो फ़ातिमा और इस तरह की जो छोटी बच्चियां थी, काफ़ी तादाद में इस हवेली में बताया यही जा रहा है कि वो मौजूद थी। क्या इनके साथ जो है वो जिनसी दरिंदगी जो की जाती थी, इसकी वीडियोज़ बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी इसकी वीडियोज़ डार्क वेब के ऊपर बेची जाती थी या लाइव दिखाई जाती थी। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आगे चल के आपके साथ कुछ मामलात शेयर करने हैं। ये है क्या, और असल जो मैंने वहाँ बात की है, जो मेरी सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई है, वो इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आगे चल के आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में गुज़श्ता में आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करनी है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो भी बना दूँ। बहरहाल जी, एक फ़ातिमा ही नहीं थी और भी बहुत सारी बच्चियां थीं। जो ये फ़ातिमा वाला वाक़या हुआ, लोगों को पता चला कि जी एक्शन होने लग गया। पहले तो बेचारे वहाँ लोग गरीब थे। मैं उसके वालिद को देख रहा था एक वीडियो में, जो फ़ातिमा का वालिद है, उनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि वो कितने गरीब लोग हैं, कितने सादा लोग हैं, कि उनकी हालत देख के लोग उनके पास अफसोस के लिए जा रहे थे। मुझे किसी ने वीडियो भेजी हुई थी, आप यकीन करें वो लोग तो ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। ये मैं वहाँ गया नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं वहाँ जाऊँ, उसके वालिद से मिलूँ, उसकी वालदा से मिलूँ, सबसे बात भी करूँ और किसी तरीके से मेरा उनसे जो है वो राब्ता हो जाए। लेकिन उनको देख के लगता है कि बहुत गरीब लोग हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो बच्चियाँ पीरों के घरों में भेजते हैं। बहरहाल जी, ये सारी सिचुएशन थी जिस वजह से फ़ातिमा जो है वो आई। और फिर एक लड़की निकली, उसने बताया बाजी मुझे मारती थी, फ़नाइल की बोतल गिर गई, बाजी ने मुझे वैपरों से मारा, डंडों से मारा, फ़ातिमा को मारती थी, दीवार के साथ सर मारती थी, सर में ज़ख़म थे, बच्ची के, ये वो सारे मामलात आप सुन चुके। लेकिन ये फ़ातिमा नहीं है, और एक बच्ची का केस आज सामने आया है। मैंने आपको बताया कि फ़ातिमा ने लोगों के लिए, इंसाफ के लिए जो है एक उम्मीद पैदा कर दी है। फ़ातिमा ने उन बच्चियों के लिए रास्ता खोल दिया है जिन बच्चियों के साथ जुल्म होता रहा और किसी तरीके से खामोश थे। एक और ही भी इसी हवेली का किस्सा खुल के सामने आया है, और ये 10 साल की फ़ातिमा की तरह कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि 20 साल की एक लड़की जो है उसके कहानी है, वो आपके सामने रखता हूँ। और वो जो डार्क वेब वाला मामला है वो है क्या, किसने ये बात की और असल मामला क्या है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल जी, एक और कंबर के इलाका है मीना गाँव, जिससे ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला लड़की जिसका नाम सना था। इस सना को भी वालिदैन ने असद शाह वग़ैरह की हवेली में छोड़ा हुआ था अमानतन। मैं कल भी इस पे बात कर चुका हूँ। मैं वैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स करके इसके ऊपर पर्सनली भी बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कैसे अमानतन बेटी दे देना, पीरों की खिदमत के लिए बेटी दे देना कि हमारी आगे के लिए बेहतरी होगी, पता नहीं ये वालिदैन कैसे करते हैं। और इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, फिर उनको पूछते भी नहीं है कि उनके साथ उस हवेली के मकीन और उस हवेली के मुलाजमीन, जिनमें ड्राइवर्स, कुक और ये लोग शामिल होते हैं, वो जिनसी ज़्यादती भी करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और फिर उन बच्चियों का पता भी नहीं करते। ये 20 साल सना है जी, इसके वालिदैन ने जो है, इनका आपस में घरेलू झगड़ा था और इनका तनाज़ा था, और वो तनाज़ा हल होने तक, इस लड़की के हवाले से कोई झगड़ा तनाज़ा था, उन्होंने कहा कि जी और तो कोई मामला है नहीं, तो घरेलू झगड़ा है। ये सना जो है 20 साल वाली, इसको पीर सैयद सुहेल अहमद शाह, ये भी इसी असद शाह, यही हवेली है, उनके जो है हवाले किया था। उन्होंने कहा जी ये बच्ची आप रख लें, जब तक हमारा तनाज़ा चल रहा है ये बच्ची आपकी खिदमत करेगी, जब तनाज़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा तो बच्ची हम आपसे ले जाएंगे। अब वालिदैन ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक जो है वो उनकी वीडियो सामने आई, वो कहते हैं कि पीर सुहेल अहमद शाह ने लड़की को अमानत के तौर पर हवेली में ख़ुद छोड़ने का कहा था कि यार आपका जब तक तनाज़ा ख़त्म नहीं होता आप ये बच्ची मुझे दे दो। बहरहाल जिसके बाद हम सना को हवेली छोड़कर आ गए। अचानक फ़ोन करके हमें कहा गया कि हमारी लड़की लापता हो गई है। सना के हवाले से कॉल आई कि लापता हो गई है।
फ़ातिमा के हवाले से अचानक कॉल आई कि फ़ातिमा फ़ौत हो गई है, आके अपनी बच्ची की लाश ले जाएं। सना के हवाले से कहा आपको लाश भी नहीं मिलेगी क्योंकि बच्ची यहाँ से चली गई है, लापता हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। और ये जो हवेलियाँ हैं आपको पता है इनमें से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ही कहा कि जी वालिदैन कहते हैं कि जी हवेली के मुतअद्दिद चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं बताया गया। वो जाके बेचारे बैठते होंगे कि पीर साईं आएंगे, पीर साईं आते होंगे, मुरीदों से भुगतते होंगे, उसके बाद उनसे पूछते होंगे हाँ भाई कैसे आए हो, तो कहते होंगे जी हमारी बच्ची, तो कहते होंगे नहीं है बस ओके जाओ। तो यही होता है वहाँ पे, बिल्कुल यही सिलसिला है। वो कहते हैं कि कई बार गए और जो है कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। रानीपुर के थाने में भी मुतअद्दिद बार शिकायत लेकर गए लेकिन पुलिस ने नोटिस नहीं लिया। कैसे लेती पुलिस नोटिस? पुलिस वाले तो पली पीरों के मामलात पे या जागीरदारों के मामलात पे या जो वहाँ पे डाकू हैं उनके मामलात पे, पुलिस वाले तो उनके मामलात पे पल रहे होते हैं। पुलिस पागल है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी या वालिदैन की बात सुनेगी? पॉसिबल ही नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया। लड़की के वर्सा ने पीर सुहेल अहमद शाह के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और निगरान वज़ीर आला सिंध और पुलिस हुकाम से लड़की को फ़ौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। ये आई है इनकी वीडियो सामने, ये बताते हैं हमारी बच्ची है और उसके साथ ये हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर एक अच्छी चीज़ हो गई है। निगरान वज़ीर सिंध जो हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, उन्होंने रानीपुर हवेली से लड़की के लापता होने का नोटिस लेते हुए कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके फ़ौरी रिपोर्ट पेश करने और DIG सखर को लड़की की फ़ौरी बाजियाबी की हिदायत की है। मुझे उम्मीद है जावेद जसकानी साहब, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, इस मामले का भी नोटिस लेंगे और फ़ातिमा की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंसाफ़ मिले, ये जो सना है इसके वालिदैन के इंसाफ की फराहमी में उम्मीद ये है वो इंशाअल्लाह इसका साथ देंगे। ये था मामला इस बच्ची वाला। अब आते हैं डार्क वेब की तरफ। आपको पता है जी डार्क वेब के हवाले से हमारे पाकिस्तान में बड़ी बात होती है। जब भी किसी छोटे बच्चे का इस तरह का केस आता है जिसके साथ ज़्यादती या ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया हो, तो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ यह बहस जन्म लेती है कि जी ये डार्क वेब का मामला। डार्क वेब है क्या? असल में ये है कि जी थोड़ा सा जो मैं अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ये कुछ एक ऐसी दुनिया है जहां पे मेंबरशिप लेनी होती है। बहुत मखसूस कुछ कम लोग जो पे करके उसके मेंबर्स बनते हैं और उनके पास कुछ लॉगिन और पासवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू तह दर तह जो है ये कुछ वेबसाइट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन तक आप एक्सेस कर सकते होते हैं और वो भी स्पेसिफ़िक कुछ उसके थ्रू। तो बहरहाल ये मामला है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुल्ज़िम असद शाह है इसके हवाले से जो है वो जो बच्ची का वकील है फ़ातिमा का, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि असद शाह जो है वो भी उसी डार्क वेब का एक रुकन है और ये अमूमन जो छोटे बच्चे होते थे जिनके साथ ये ज़्यादती या जैसे फ़ातिमा वाला केस है उसके हवाले से ये बच्ची के वकील, वालिदैन का जो वकील है उसका ये कहना है, आज उसने जब ये जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था असद शाह को, उस वक्त उसने जो मीडिया वालों से बात की है उसने ये कहा कि जी मुझे इतलात मिली हैं कि असद शाह डार्क वेब का रुकन है। ये लोग बच्चों के साथ ज़्यादती की वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहे हैं और ये डार्क वेब की वीडियोस रिकॉर्ड करके बेचता भी था। अब ये वकील ने दावा किया है और साथ उसने, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, उसने कहा कि जी जो असद शाह है वो रात को घर होता है और उसके बाद जो है सुबह उसको थाने लाया जाता है। ये तो सारा मामला, ये उसका इल्ज़ाम है, ये वकील का ही कहना है। इसके हवाले से अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन मैंने जो बात की है वहाँ पे जो मेरी सहाफ़ियों से बात हुई है कि यार ये मामला क्या है, वकील ने क्यों बात की है, इसके हवाले से आप लोग क्या कहते हैं। तो जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं वो इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। वो मुझे यही कह रहे हैं कि यार शायद भाई मतलब इस मामले पे वो कहते हैं जी अल्लाह बेहतर जानता है, ज़ाहिरी बात है कुछ भी हो सकता है, बट जो वहाँ के सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि असद शाह और इनकी जो फैमिली ये बहुत बड़े लोग हैं, कोई छोटे लोग नहीं हैं। और अगर कहा जाए कि ये पैसों के लिए कोई इस किस्म की डार्क वेब पे या ऐसा कोई काम करते होंगे तो वहाँ के सहाफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि एक केस चल रहा है, एक मामला है और वो बच्ची की तरफ से, वालिदैन की तरफ से वकील है, उसने ये दावा किया है। अब उसके पास, उसने भी कहा मुझे इन्फॉर्मेशन है, उसके पास इसका कोई सबूत है या नहीं है ये वही बेहतर जानता है। लेकिन ये उसने बात की है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये ख़बर थी। मैंने कहा इसको क्लियर करके ज़रा वहाँ के जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे पूछूं, वहाँ पे इस बात के हवाले से कोई कन्फर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत सारे मज़ीद लोगों को भी जो है वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ और लोगों का भी कहा जा रहा है कि उनको भी जो है
वो शामिल तफ्तीश करने के हवाले से बताया जा रहा है कि जी DIG साहब कहते हैं कि हक़ाइक़ मसख़ करने, लाश को बगैर पोस्टमार्टम के दफनाने पर साबिक़ SHO रानीपुर, हेड मुहर्रिर, डॉक्टर और नर्स को मुकदमे में नामज़द करने और रिमांड में लेने का फ़ैसला किया गया है। और बाकी वो खातून हिना शाह को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर मज़ीद रिमांड या दूसरी गिरफ़्तारी की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।